हेलो विद्यार्थियों, अपने विलन सीरीज का ये 7वां लेक्चर है। इसमें सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल नंबर 15 दिया हुआ है कि 2% अवाष्पशील विलेय वाले जलीय विलयन का क्वथनांक 1.004 है। ठीक है, तो विलेय का अनुभार कितना होगा। तो यहाँ पर जब क्या दिया गया है कि कैसा विलेय है, अवाष्पशील विलेय है, कौन सा नियम आएगा, राउल्ट का नियम आएगा। और आपको याद भी होना चाहिए कि अगर खाली पानी है उसका कितना होता है क्वथनांक। क्वथनांक पे दाब कितना होना चाहिए, बोलते हैं ना, एक वातावरण। तो बोले इसमें बार में कितना होगा, तो बार में होगा 1.003 बार। और कितना होगा पास्कल में, 10⁵ पास्कल। तो शुद्ध पानी का क्वथनांक पर दाब कितना होता है, 1.003 बार। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। पूछा अलग से एमसीक्यू में, तो एक बार नहीं, कितना आएगा 1.003 बार। अच्छा, अब विलेय का अनुभार निकालने के लिए नियम तो वही लिखने वाला है, राउल्ट का नियम। जब ये दे दिया विलेय कैसा है, अवाष्पशील, तो सिंपल ये नियम आएगा, फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विलेय कितना है, 2% है। विलेय की मात्रा बहुत कम है, तो यहाँ पर अपने नीचे विलेय की अवगणना कर देंगे, N2 की अवगणना कर देंगे, तो आ जाएगा N2/N1। मालूम है N2 क्या होता है, विलेय का वजन अनुभार। N1 क्या होता है, विलेय का वजन बटे अनुभार। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो इसका हम अपने मान निकालेंगे, जो 2% दिया हुआ है, 2% यानी विलेय 2 ग्राम। यहाँ पर कितना होगा विलियन, 100 ग्राम। विलेय क्या करोगे, समझ दो निकाल दो, तो आ गया 90 ग्राम। और यहाँ पे कुछ न दिया हो तो विलेय पानी लेते हैं, यहाँ मतलब पानी कितना होगा, पानी का अनुभार 18 ग्राम। ठीक है, पानी कितना हो गया 98, उसका अनुभार 18 ग्राम। और जो शुद्ध पानी का कितना बात किया अपने भी, 1.003 बार। और मुझे निकाल यहाँ पे P1 का दिया हुआ है 1.004 बार। सारी कीमत दी हुई है, सारी कीमत अपने कहाँ रखेंगे, नंबर 1 में। सब दिया हुआ है, आप देखो जैसे W2 भी है। हमको निकालना क्या है, M2 निकालना है, विलेय का अनुभार निकालना है, और सारी कीमत दी हुई है। तो यार एकदम मान में समीकरण में आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16, 2.16। हेप्टेन और ऑक्टेन आदर्श से विलयन बनाते हैं, और यहाँ पे तापमान दिया हुआ है कि 370 तापमान पर दोनों घटकों का जो वाष्प दाब है क्रमशः 105.2 किलो पास्कल और 46.8 किलो पास्कल है। ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, और हेप्टेन का ग्राम दिया हुआ है दोनों का, और ऑक्टेन ग्राम दिया हुआ है, कितना वजन है। तो यहाँ पर दोनों वाष्पशील हैं, दोनों पदार्थ वाष्पशील होंगे, तो कौन नियम लगेगा, राउल्ट का। याद करो, जब दोनों घटक वाष्पशील हो तो कौन सा नियम आता है, चलो देखो कौन सा नियम आएगा। P बराबर क्या होगा, P10 इंटू x1, P20 इंटू x2। ठीक है, आप कितना यहाँ पे P10 और P20 आपको दिया हुआ है, कितना P10 है, शुद्ध हेप्टेन का वाष्प दाब 105.2, शुद्ध ऑक्टेन का वाष्प दाब 46.8 दिया हुआ है। अच्छा, कितना वजन दिया हुआ है, हेप्टेन का वजन 26 ग्राम। उसका कितना अनुभार होगा, M1, क्योंकि ये अधिक है, तो मान लो कि ये आपका विलेय हो गया। दोनों घटक जो भी, इसमें कोई विलेय नहीं होगा, क्योंकि दोनों वाष्पशील हैं, दोनों को अपना पूरा करना है। 26 ग्राम इसका अनुभार ये दिया हुआ है, 100 ग्राम पर मोल जोड़ लो उसका भाई, C7H16 इसे कहेंगे अपने हेप्टेन। और इस पर ऑक्टेन का होगा, वजन दिया हुआ है 35 ग्राम, तो C8H18। ठीक है, तो कार्बन का 12 होता है, इसका 1 कितना जोड़ के आएगा, 114 ग्राम पर मोल। तो ये पूरा मान मिल गया अपने को। तो अब निकालो भाई, इसमें हमको जो x1 है बोलेंगे मोलस, कैसे निकालेंगे, घटक का मोल बटे कुल मोल। ठीक है, तो यहाँ मोल निकाल लो, घटक का मोल। जो पहला घटक था हेप्टेन, उसका मोल क्या होगा, हेप्टेन का वजन उसका अनुभार, कितना वजन दिया हेप्टेन का वजन दे रहा 26 ग्राम बटे में 100 ग्राम, उसका अनुभार कितना हो गया 0.26। इसी प्रकार से N2 जो होगा, घटक 2 है, घटक 2 ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन का निकालो मोल, ऑक्टेन का वजन, ऑक्टेन का अनुभार, कीमत दी हुई यहाँ से। अब इस मान का रखोगे, इस मान रखोगे आप x1 बराबर और x2 बराबर में। x1 क्या होता है, यहाँ से x1 जो कीमत है वो निकालने के लिए, तो घटक 1 का मोल बटे कुल मोल, x2 बराबर घटक 2 का मोल बटे कुल मोल। ये मान निकाल के क्या रख दोगे, पूरा मान नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, खाली आपको कितना हल करना है, जो माना है P10 दिया हुआ है, P20 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो मान आएगा यहाँ रख के कुल P निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान 1 में रखने पर इसका पूरा आपको अपना पूरा हल करना।
तो आपको सवाल की समझ आएगी। पहले आपको लिखना आना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है, लिखना आ गया, फिर कहाँ लगाना है कैसे करना है आपको अपने आइडिया मिलेगी। तो जब करने बैठो तो उसको ट्राई करो अपने आप से, भाई क्या क्या दिया गया है, लाना क्या कैसे आएगा, तो आपको लास्ट में इसको करने का एक आइडिया प्राप्त होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 2.17। यहाँ क्या दिया हुआ है, पानी का दिया है वाष्प दाब 300 के तापमान पर 12.3 किलो पास्कल है। तो 1 मोलल, तमन्ना छोटा एम दिया हुआ है, 1 मोलल कैसे विलय है, विलय दिया हुआ अवाष्पशील वाले विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। और आपको पता है कि जब दे देवे कैसे विलयन है अवाष्पशील, ठीक है। क्या आपका समीकरण आएगा, P10 माइनस P10 बराबर X2, X2 यानी क्या, विलय का मोल बटे कुल मोल। अब जानते हैं जहां भी लिखे ऐसा लिख के आवे कि विलय अवाष्पशील है ये वाला आएगा, और दोनों हो वाष्पशील तो अपने पहले किए वाला आएगा। चलो यहाँ पर हमको P10 दिया हुआ है कि शुद्ध पानी का दाब दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते अपने। अब अगर 1 मोलल दिया हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब होता है 1 मोल विलय पर केजी विलायक में। तो इसके ऊपर से कितना विलय मिल गया, विलय हो गया आपका 1 मोल। विलय कौन सा होता है, N2 मुझे मिल गया 1 मोल इसके ऊपर वाक्य पर से। और कितने विलायक में, 1 केजी विलायक में। तो विलायक क्या होता है, पानी मान लेने का। पानी कितना है, 1 केजी है, पानी कितना हो गया 1000 ग्राम, और पानी का अनुभार 18 ग्राम, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो निकालना है हमको, निकालना है N2 निकालना है, N2 दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा N1 क्या होता है, तो विलायक का वजन विलायक का अनुभार, ठीक है। निकालो, इसके ऊपर से विलायक का वजन 1000 था और बटे अनुभार आ गया। अब हमको निकालना क्या, निकालना है P1 है कि विलयन का जो ये वाष्प दाब कितना होगा, P1 निकालना है। तो सारे मान रखेंगे अपने समीकरण में यहाँ पर, तब आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सारे मान N2 कितना है, 1 मोल 1 दिया हुआ है, N1 कितना आया यहाँ पे आ गया, ठीक है। P10 दिया हुआ है शुरुआत में, तो निकालना क्या है P1। तो सवाल पूरा अपने आप हल करना, और एग्जाम में एक सवाल शायद 3 नंबर का 4 नंबर का इसमें से पूछते ही हैं, थियरी सवाल आएगा, तो सवाल खास करना है इस पार्ट में से। तो अपने केमिस्ट्री में सवाल पार्ट नंबर 2, 3, 4 में सवाल आते ही हैं, तो सवाल के लिए बहुत ही अच्छा पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2.18, सवाल नंबर 18। तो ये सवाल क्या दिया हुआ है कि विलय अवाष्पशील है, ठीक है। फिर से वही सवाल दिया है, विलय अवाष्पशील, उसका अनुभार दे दिया है कि अनुभार 40 ग्राम पर मोल है। उसका द्रव्यमान निकालो, कोई कितना घोला गया है। और आगे क्या दी गई माहिती कि इसे कहाँ घोला गया था, तो 114 ग्राम ऑक्टेन में घोला गया था। तो जो विलयन का वाष्प दाब था घटकर 80% हो जाता है, यानी कितना घोला जाए ऑक्टेन में कि उसका जो वाष्प दाब है इतना हो जाए 80%, ठीक है। तो नियम तो वही लगने वाला है। जब यहाँ ये शब्द आ गया अवाष्पशील, क्या नियम लगाओगे, P10 माइनस P अपन P0 X2 क्या होता है, X2 होता है N2 अपन में N1 प्लस N2, ठीक है। और यहाँ पे विलय कितना है, अधिक कम है, वो दिया नहीं गया है, ताकि अगर विलय कम होता तो अपने N2 के अपने अवगणना करते, यहाँ पे N2 निकालते, लेकिन कुछ दिया नहीं गया है कि विलय कितना है, तो अपने N2 रखेंगे। चलो क्या क्या दिया गया है, दिया गया है P10, ठीक है। कितना P10 होता है, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 मान लेंगे अपने शुरुआत में 100 है, क्योंकि यहाँ पे 80% दिया है। शुरू में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। और कितना बार में घट के हो गया 80%, तो उसे बोलेंगे अपने विलयन का। इसको यहाँ कर लेना, यहाँ P10 आएगा। तो यहाँ पर शुद्ध पानी का जो विलायक दिया, पानी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमको ऑक्टेन दिया हुआ है, मान लो उसका 100 है वाष्प दाब, और कितना क्या हो गया बाद में 80% हो गया, तो P1 आएगा 80, यानी कि कम हो गया उतना। अब हमें निकालना है कितना विलय निकालना है, W2 M2 40 दिया हुआ है अनुभार विलय का शुरुआत में। अब कितना है विलायक, W1 दिया हुआ है ऑक्टेन का अनुभार क्या होगा, जोड़ लो, तो 12 96 और 18 कितना हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल, ठीक है। वैसे क्या निकालोगे, क्योंकि हमको यहाँ पे मोल चाहिए, N2 निकालना है। N2 क्या होता है, विलय का वजन विलय का अनुभार, हमें ये वजन अभी पता है नहीं। और N1 क्या होता है, विलायक का वजन विलायक का अनुभार। कितना विलायक है, यहाँ पर ऑक्टेन विलायक है 114 डिवाइड बाय 114, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलो रखो मानव समीकरण में, तो P10 100 है, 80 हो गया बाद में विलयन का, अपन P10 विलय का वजन बटे अनुभार, सेम यहाँ प्लस विलय का वजन अनुभार, कितना जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। इसको अपने पूरा हल करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हल कर लिया, 0.2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपने ये पूरा 1 हो गया काट कुट के, फिर इसमें एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा 40,
तो अपने यहाँ पे 40 ले गए, W2+40 हो गया। ठीक है, अब बाद में क्या करेंगे, आप 40 कट गया, बटे में दोनों है। अब आपका जो ये आपको हल करना है, आगे आगे हल कर लेना अपने आप, इसको वहां ले आओगे, गुणा करोगे 0.2 का, और बाद में W2 निकालकर इसको W2 क्या बनेगा, कर्ता बनाकर हल करना है कि विलय का वजन कितना आएगा। बहुत सिंपल करना है, आगे गणना पूरी करो और इसका आंसर चेक करो। अब देखते हैं सवाल नंबर 2.19। ठीक है, ये तो थोड़ा लंबा सवाल है, सवाल में थोड़ा गणना अधिक है, गणना अधिक करनी पड़ेगी। समझते इसके बेसिक क्या है, तो आपको सवाल खुद ट्राई करो। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 90 ग्राम पानी में, ठीक है, पानी विलय का हो गया, 30 ग्राम अवाष्प विलय खोलकर बना हुआ है, और यहाँ पे तापमान दिया है, उसका वाष्प दाब दिया हुआ है। ठीक है, विलयन का P1 दिया हुआ है, और यदि इसमें क्या मिलाया गया, बाहर से 10 ग्राम पानी मिला दो, और यानी विलायक और मिला दो, विलायक बढ़ा दो, तो जो नया वाष्प दाब है वो हो जाएगा आपका 2.9 किलो पास्कल। तो क्या बोल रहा है भाई, जो विलय खोला गया है उसका अनुभार कितना होगा, जो पानी का कितना होगा वाष्प दाब। ठीक है, पानी का पूछा गया है, वाष्प दाब कितना होगा, कि P10 पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने विलय कैसा है, अवाष्पशील है, आपको पता है क्या लगाना है, विलय है यहाँ पे अवाष्पशील, तो आपको समीकरण लगाओगे कौन सा, P10 माइनस P1 इक्वल टू P10, और विलय का मोल अंश इसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ये समीकरण 2 बार आएगा, एक पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद। ठीक है, तो लिख लो पहले क्या क्या दिया हुआ है हमको, लिखते हैं लाइन से लो 1 बाय 1 क्या क्या हमें दिया गया है। तो तापमान दिया हुआ है, पानी का वजन दिया गया 90 ग्राम शुरू में, विलय कितना है उसका वजन दिया गया है 30 ग्राम। ठीक है, और विलियन में बाद पानी मिलाया गया वो लिख लेना है, कुल कितना पानी हो गया जाने के बाद में, पानी हो जाएगा 108 ग्राम ना, 90 ग्राम था, पानी कितना मिलाया गया 18 ग्राम, पानी कितना हो गया 108 ग्राम। उसका अनुपात कितना होता है पानी का, 18 ग्राम 18 ग्राम। अच्छा, अब यहाँ पर भी पानी का तो वही दोबारा रिपीट किया हुआ है। तो 2 चीजें हैं, पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद। पहले कितना था P1 2.8, जब पानी मिलाया गया कितना हो गया, विलयन कितना हो गया आपका P1 हो गया 2.9, यानी पानी मिलाने के पहले इतना था P1, जब पानी मिलाया गया तो विलयन का कितना हो गया वाष्प दाब 2.9 के हो गया, एक बढ़ गया, और विलय का 30 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 बार लगाना पड़ेगा ये समीकरण, पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद। तो आपको यहाँ पर सारे मान ऊपर दिए हुए हैं, आपको देख देख के यहाँ पे लिखना है समीकरण में। तो P10 कितना हो गया था, P1 विलयन का 2.8, हमें पता नहीं पानी कितना है, पता नहीं हमको, तो 30 बटे इसका विलय का वजन है, उसका अनुभार हमें मालूम नहीं कितना है। ठीक है, पानी का विलय का 90 और इसका अनुभार 18, ये पता है हमको। यहाँ क्या हो जाएगा, पानी मिलाने के बाद कितना हो गया इसका वजन, पानी का वजन 108 हो गया, और बटे में अनुभार। ठीक है, खाली इतना बदलेगा, और कितना हो गया था इसका दबाव, पहले था 2.8, कितना हो गया 2.9। ठीक है, इतना करना है आपको। तो सेम करो दोनों में, अगर साथ में तो पूरा अलग कर लो, फिर बाद में करना है तो साथ में करो, एक ही बात है। इसका मतलब पूरा हल करना है। देखिए हमको यहाँ पर क्या कर्ता बनाएंगे P10 को। ठीक है, इसमें यही मेन हल करने में आपको आइडिया आनी चाहिए। फिर दोनों कर्ता बनाएंगे P10 को, और बाद में P10 अपने वहां पे निकालेंगे। कैसे, चलो यहाँ क्या किया मैंने, दोनों अलग कर दिया, ये बटे में कर दिया और माइनस ये बटे में कर दिया। ठीक है, बाकी के यहाँ पर क्या करेंगे अपने, अब यहाँ पे M2 ले लो एलसीएम। ठीक है, तो M2 वहां चला गया, कितना जाएगा 5M2 + 30, M2 कैंसिल हो गया, M2 इसका मैंने एलसीएम लिया, M2 वहां गया, 5M2 + 30, तो ये कट जाएगा। चलो यहाँ पर वही करना है। ठीक है, यहाँ कर रहे हैं अपने, तो इसको अपने P10 अपन ले लिया, यहाँ पर 2.9 अपन के P10। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कितना एलसीएम लिया M2, तो यहाँ आ गया 6M2, और M2 कट गया यूं। ठीक है, आगे बढ़ते अपने यहाँ कितना बच गया 1 माइनस 2.8 अपन P10, तो पूरा हल किया मैंने, एक कट गया M2, 30/5M2 + 30 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ भी करना है, सेम वही स्टेप है। अब जब यहाँ पे मैंने अब क्या किया, इसके बाद में मैं ये संख्या उधर ले गया, इसको इधर ले आया मैं, तो क्या हो जाएगा 2.8 P10 उधर ले गया मैं। ठीक है, और इसको इधर ले आया मैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस पूरा वही पोर्शन फिर से एक बार। अब मुझे इसको कर्ता बनाना है, यानी कि P10 कर्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो गया 2.8 अपन P10, ये पूरा हल कर कट जाएगा, यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम, तो ये कट जाएगा, और आ जाएगा आपका 5M2 बटे में 5M2 + 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.9 अपन P10, और 6M2 बटे में 6M2 + 30। यहाँ पे सेम करनी, यहाँ किया गया है वही यहाँ पे करेंगे, इसको उधर ले आएंगे और इसका ले लेंगे एलसीएम आ गया, इसको वहां ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 6M2 + 30 - 30, कट जाएगा, बचेगा इतना।
अब लास्ट पॉइंट कि 2 में 1 का भाग देने पर, ठीक है, संख्या बड़ी है, इसके ऊपर रखो, इसको भाग दे दो, भाग दिया इसके मैंने, ठीक है, इसकी संख्या को क्या भाग देंगे तो यहाँ पर कट गया पेमेंट 0, कितना हो गया 2.9 2.8, ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा M2 क्या बचा 6.5 बचा यहाँ पर 6/5 और ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ठीक है, बटे में ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और 6/5 ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब आगे करो, इसको 5 को वहां ले लो सामने, 6 को यहाँ ले लो, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपने, तो ये कितना गुणा करने पे आंसर आ गया। अब लास्ट पॉइंट अब से अब इसे गुणा कर लो क्रॉस में, ठीक है, गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद में धीमे धीमे करता बनाते बनाते क्या आएगा, लास्ट में M2 करता बनेगा और M2 कितना आंसर आएगा, M2 का आंसर आएगा 23 ग्राम पर मोल। अब मुझे M2 मिल गया। अब समीकरण 1 में कहीं पे इसका मान रख दो जिससे M2 का मान, तो आपको क्या मिल जाएगा P10 मिल जाएगा। तो हमें निकालना था पानी का कितना का वाष्प दाब आएगा 3.53 किलो पास्कल। यहाँ पर आपका ये M2 भी आ गया जो निकालना था, विलेय का अनुभार तुम्हारा P1 भी आ गया। तो लंबा सवाल है, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना। तो पहले एक बार खुद देख लो कैसे करना है। इसमें गणना थोड़ी हार्ड है, तो गणना यहाँ पर जो गणना की गई है इसको अलग किया गया है, तो थोड़ी एक बार ध्यान से करना, अपने आप ट्राई करो, आ जाएगा। एग्जाम में सवाल आएगा तो पूरा 4 नंबर का आएगा, ठीक है। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 20 क्या है, लिखा हुआ है शक्कर के 5% विलयन का हिमांक। जब हिमांक दे दिया है तो समीकरण अलग समीकरण आएगा। शुद्ध पानी का हिमांक कितना होता है दिया हुआ है, और 5% ग्लूकोज का हिमांक कितना होगा, यानी शक्कर का दिया हिमांक दिया हुआ है, शुद्ध पानी का भी दिया हुआ है और ग्लूकोज का कितना पूछेंगे। तो जब हिमांक दिया गया हो तो क्या समीकरण आएगा, आपका नया समीकरण कर लो। तो हिमांक में होने वाली कमी KF × M, यहाँ M क्या होता है मोलारिटी, तो 1000 गुणे विलेय का वजन, विलेय का अनुभार और विलायक का वजन, ठीक है। अब इसका 2 बार करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा शक्कर के लिए, उससे आपको मिल जाएगा KF, सारे मान दिए हुए हैं, आप KF मिल जाएगा। दोबारा करेंगे हिमांक के लिए, ग्लूकोज के लिए, वहां पे KF रख के TF निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे मान दिए, खाली इसमें सिर्फ KF नहीं दिया हुआ है। चलो देखते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। चलो यहाँ देखो ध्यान से, शक्कर के क्या क्या दिया गया है। तो अगर बोलो 5% क्या मतलब हुआ, विलेय का वजन 5 ग्राम शक्कर है, विलियन कितना हो गया 100 ग्राम, ठीक है ना, इसे टका मतलब 100 ग्राम। और विलायक कितना हो जाएगा, 100 में से 5 निकाल दो, 95 आ गया विलायक, ठीक है। विलायक क्या मानेंगे, पानी मानेंगे। और जो इसका शक्कर का अनुभार कितना होगा 340 ग्राम, 342 ग्राम। C12 का गुणे 12 144, 22H और 11O, और 16 C12 22 11 ना, यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, 176 गुणा करेंगे 16 का तो आ जाएगा 176, और आपका हो गया 342 ग्राम। अब कितनी कमी हुई, हमें दिया है पानी का दिया हुआ है हिमांक, और दिया है विलयन का दिया हुआ है, कितनी कमी आई, तो कमी आएगी 2.15 के। सारे मान दिए हुए हैं, तो अपने यहाँ रखो मान समीकरण नंबर 1 में सारे मान रखे गए, ठीक है। क्या निकल आएगा, इससे KF निकल आएगा। तो KF निकल आया, तो KF निकल आया तो कहाँ रखेंगे KF का मान, अब रखेंगे ये KF, लिख लो पहले कितना KF आएगा। ये लिखने के बाद अब आ जाओ किसके लिए, आ जाएगा ग्लूकोज के लिए। जब देखा ग्लूकोज 5% है तो कितना विलय हो गया 5 ग्राम, ठीक है ना, कितना विलयन 100 ग्राम, तो इसके लिखा है 5% यानी 100 ग्राम। विलायक वही 95, विलेय का अनुभार 180, क्यों निकाल लो भाई C6 12 12 और 96 16 96, 180 ग्राम पर मोल इसका अनुभार होगा। और KF दिया हुआ है, कितना KF है अपना 13.97, यह जाएगा 13.97। ये पूरे मान का रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, पूरे मान रखे गए। क्या मिल गया मुझे, डेल्टा TF मिल गया। कितनी कमी आई, कमी इतनी आ गई, कमी इतनी आई तो कितना तापमान हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने, इसका सूत्र होगा, लिखना आप डेल्टा TF, ठीक है। तो ये विलायक का और ये विलयन का, इसे अपने कर्ता बनाएंगे, तो उसको उधर ले आओ, कितना हो जाएगा, विलायक का पानी का कितना होता है 272.15, और कितनी इसमें कमी आई, इतनी कमी आई, तो कितना नया तापमान हो गया, हिमांक हो गया 269.065, ठीक है। तो जो पानी में से निकालते कमी आ रही है, तो नया हिमांक हो गया कितना 269.065। तो इसे आपको हल करना है, दोबारा एक बार रिपीट करना, अपने अप्लाई करना,
ये समीकरण 2 बार आएगा, लास्ट में आंसर मिलेगा। पहले पहले के एफ निकालेंगे और के एफ निकाल के फिर के एफ रखेंगे समीकरण में, आंसर मिल जाएगा।